ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, इसमें वाक्य के रूप में परिवर्तन आता है, अर्थ में नहीं। जब ट्रांसफॉर्म करते हैं हम किसी वाक्य को तो उसका अर्थ परिवर्तित नहीं होता, बल्कि उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, उसकी फॉर्म बदल जाती है। जैसे दिस बुक इज डिफिकल्ट, कि ये किताब बड़ी कठिन है, तो हम इसको दूसरे रूप में नॉट लगा के लिख सकते हैं। जैसे दिस बुक इज नॉट इजी, ये आसान नहीं है, कठिन है। तो वाक्य का दोनों का अर्थ एक ही रहा, तो इसमें फॉर्म बदल गया, तो उसका रूप बदल गया, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदला। ऐसे ही हम किस प्रकार से वाक्यों को बदलेंगे कि रूप तो बदल जाए, अर्थ ना बदले। ये देखिए, एडवर्ब टू को हटाकर किस तरीके से प्रेजेंट टेंस वाक्य, शी इज टू वीक टू वॉक, वो इतनी कमजोर है कि चल नहीं सकती, यह अर्थ है इसका। वह इतनी कमजोर है कि चल नहीं सकती। टू वीक, बहुत कमजोर। शी, अब इसको बनाएंगे तो टू के स्थान पर हम रखेंगे सो, और यहां पर टू को हटा देंगे और दैट लगा देंगे, और इस शी को यानी इस सब्जेक्ट को उठा करके यहां ले आएंगे दैट के बाद, और कैन नॉट अपनी तरफ से लगाएंगे। देखें, शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक, वो इतनी कमजोर है कि चल नहीं सकती। दोनों का अर्थ एक रहा, लेकिन रूप बदल गया। अब अगले सेंटेंस को देखें। यदि ऐसे सेंटेंसेस को पास्ट में बनाया जाएगा तो उसमें क्या परिवर्तन आएगा। शी वॉज टू वीक टू वॉक, सेंटेंस वही है, लेकिन यह वाज लग गया, यानी पास्ट टेंस में हो गया। तो पास्ट टेंस वाले सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे। शी वॉज टू वीक टू वॉक, वो इतनी कमजोर थी कि चल नहीं सकती थी, ऐसे आएगा। तो सकती थी में कुड लगेगा, कैन नहीं लगेगा। देखें, शी वॉज सो वीक, वो इतनी कमजोर थी, दैट शी कुड नॉट वॉक, वो चल नहीं सकती थी। इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे पास्ट वाले। सेम रहेगा, लेकिन कैन की जगह कुड हो जाएगा। जैसे इसमें कैन था, यहाँ पर कुड हो जाएगा, इतना अंतर रहेगा। क्योंकि पास्ट में है इसलिए कुड होगा, कैन की पास्ट फॉर्म कुड है। पैसिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाएंगे। द हाउस इज टू कॉस्टली टू परचेज, घर इतना महंगा है, कॉस्टली माने महंगा, इतना महंगा है कि खरीदा नहीं जा सकता, ये इसका अर्थ हुआ। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे कि टू के स्थान पर फिर टू लगा देंगे, दैट लगा देंगे कॉस्टली के बाद, और अपनी तरफ से इट लगाएंगे, और कैन नॉट, अपनी तरफ से इट लगेगा और कैन नॉट। ये निर्जीव चीजों के लिए इट का प्रयोग होता है, इसलिए लगेगा यहाँ पर इट, क्योंकि हाउस जो है वो निर्जीव है। द हाउस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज, कि इसे खरीदा नहीं जा सकता। ये घर इतना महंगा है कि यह खरीदा नहीं जा सकता। अब देखें एनफ, एनफ माने होता है काफी। इट वॉज कोल्ड एनफ, काफी ठंड थी, टू फ्रीज आवर फिंगर्स, अपनी हमारी उंगलियों को जमाने के लिए। अब इसका रूप परिवर्तन कैसे होगा। इट वॉज सो कोल्ड, इतनी ठंड थी, दैट आवर फिंगर्स फ्रोज, कि हमारी उंगलियां जम गई, फ्रोज जम गई। अब देखें, जब वाक्य में टू हो, यानी टी डबल ओ टू हो, परंतु उसके आगे टू ना हो, तब क्या होगा। तो टू को हम काय में बदलेंगे। टू को बदलेंगे तीन चीजों में बदल सकते हैं टी डबल ओ टू को। एक्सट्रीमली, ओवर, या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इसमें बदल सकते हैं इसको। ही इज टू ईगर, सेंटेंस देखें, ही इज टू ईगर टू प्रेज, ही इज ओवर या एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज। या तो ओवर लगा सकते हैं या तो एक्सट्रीमली लगा सकते हैं ईगर से पहले। ही अर्थ दोनों का बिल्कुल एक है। ही इज ओवर लगाइए या एक्सट्रीमली लगाइए, एक लगेगा इन दोनों में से। ही इज ओवर
या एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज, वो प्रशंसा का बहुत भूखा है, उत्सुक है, प्रशंसा का वो बहुत उत्सुक है। अगर तीसरी तरीके से हम इसको बनाएं तो कैसे बनेगा, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाकर, जैसे ही इज ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड द लिमिट, वो लिमिट से ज्यादा प्रशंसा के लिए उत्सुक है। ही इज ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, उचित सीमा से बाहर, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, उचित सीमा से बाहर वो उसका इच्छुक है प्रशंसा का। प्रेज माने प्रशंसा। कॉम्पेरेटिव डिग्री में किस प्रकार से बदला जा सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन की जा सकती है, वो देखें। माई मदर इज टू फैट, मेरी माँ बहुत मोटी है, मेरी माँ बहुत मोटी है। अब इसको कॉम्पेरेटिव डिग्री में किस तरीके से बदलेंगे, माई मदर इज फैटर, कॉम्पेरेटिव डिग्री में ले आएंगे और देन लगेगा इसके बाद, माई मदर इज फैटर देन शी शुड बी, या शी शुड बी के स्थान पर शी शुड हैव बीन, इसको भी लगा सकते हैं हम, दोनों में से एक लगाते हैं, या तो शी शुड हैव बीन लगाएंगे या शी शुड बी लगाएंगे। तो माई मदर इज फैटर देन, मेरी मदर अपेक्षाकृत मोटी है जितना कि उसको होना चाहिए, जितना मेरी मदर को मोटा होना चाहिए उससे ज्यादा मोटी है। फैटर देन शी शुड बी, जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा मोटी है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदलकर असर्टिव सेंटेंसेस को, तो किस तरीके से हम बदलेंगे असर्टिव सेंटेंसेस को, अर्थ वही है। टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट। अब यदि हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल दें इसको, तो अर्थ वही रहेगा, जैसे वाज टैगोर नॉट ए ग्रेट पोएट, अब इसमें नॉट लग जाएगा, ये असर्टिव था, लेकिन इसमें जब हम इसे क्वेश्चन वाले में बदलेंगे, इंटेरोगेटिव में बदलेंगे, तो नॉट लग जाएगा। वाज टैगोर नॉट ए ग्रेट पोएट, क्या टैगोर एक महान लेखक नहीं थे, महान कवि नहीं थे। अब इसको देखें, टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, टैगोर एक महान कवि थे। वाज टैगोर नॉट ए ग्रेट पोएट, क्या टैगोर एक महान पोएट या कवि नहीं थे, तो अर्थ यही आएगा, टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट। तो अर्थात अर्थ दोनों का सेम रहेगा। अब नो को एनीवन में बदलकर हम नेगेटिव को इंट्रोगेटिव में बदलकर हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में बदल, जैसे इसको एनीवन में बदल जाएगा, नो एनीवन में बदलेगा जब प्रश्नवाचक होगा। नो वन नोज यू, तुम्हें कोई नहीं जानता है, तुम्हें कोई नहीं जानता है, तो इसका इंट्रोगेटिव में कैसे करेंगे, डज एनीवन नो यू। अब देखें इसमें कि नॉट का प्रयोग नहीं हुआ, इसका नॉट हट गया, नो शब्द हट गया है, कहा क्या लग गया, एनीवन। डज एनीवन नो यू, क्या तुम्हें कोई जानता है, तो अर्थ वही हो जाएगा, नो वन नोज यू, तुम्हें कोई नहीं जानता। अब इसको दूसरे तरीके से ही बनाया जा सकता है, हु नोज यू, तुम्हें कौन जानता है, तुम्हें कौन जानता है, अर्थात वही नो वन नोज यू, तुम्हें कोई नहीं जानता है। इस प्रकार से ये ट्रांसफॉर्मेशन वाक्यों में होती है, अर्थ नहीं बदलता, केवल रूप बदलता है, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।